नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है सुधियों के झरोखों से। ये काव्य है और इसकी रचिता है विमला रस्तोगी जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में है ये पुस्तक और 2024 में आई है और गोविंद पचौरी जवाहर पुस्तकालय मथुरा से प्रकाशित हुई है। यह मूल्य 100 रुपये, पृष्ठ 64। और मैं परिचय देना चाहूंगी विमला रस्तोगी जी का। संभल उत्तर प्रदेश में जन्मी, दिल्ली निवासी हैं। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र और हिंदी में किया है। 13 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। बाल साहित्य इन्होंने खूब लिखा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान इन्हें मिल चुका है। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है शिक्षाविद वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रोहिताश अस्थाना जी को। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है आचार्य नीरज शास्त्री जी ने। देखते हैं नीरज जी ने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में। उन्होंने कहा है कि इस संग्रह में कुल 20 रचनाएं हैं जो यौवन की दहलीज पर खड़े किसी मन की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। आत्मकथ्य में विमला जी ने कहा है, प्रस्तुत पुस्तक में कुछ गीत व कविताएं पहले की लिखी हुई हैं और उस समय प्रीत और विरह के मायने कुछ अलग थे। समय और काल के अनुसार भाव व अभिव्यक्ति भी बदल जाती हैं। पाठकों की पसंद व समीक्षकों की राय का तो पता नहीं, पर मेरी सहृदयता की संवेदनाएं उन तक पहुंचेंगी ऐसी आशा है। और ये कहती हैं कि यह जो प्रथम इनकी पुस्तक है, इसके जो चित्र बनाए हैं प्रसिद्ध चित्रकार श्रवण कुमार शर्मा जी ने बनाए हैं और पुष्पा सिंह जी ने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें कविता के साथ साथ रेखा चित्र भी हैं, आप देख सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह से चित्र बने हुए हैं इसमें। अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें 20 रचनाएं हैं, गीत, नवगीत, कविताएं सभी कुछ है। रौद्र रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस बहुतायत में है। विद्रोह का मुखर स्वर है इसमें। प्रसाद और माधुर्य गुण है। तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है। धर्म, त्योहार, देवी देवता, स्त्री, घर, प्रकृति, ये सभी विषय इसके हैं। और कविता के अनुरूप मैंने बताया बहुत सारे रेखा चित्र हैं। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बहुत छोटी पुस्तक है। एक पुस्तक में कम से कम 60, 70, 80 इतनी रचनाएं होनी चाहिए, लेकिन इसमें मात्र 20 रचनाएं हैं। और जैसा कि इन्होंने स्वयं ही कहा है विमला जी ने कि बहुत पहले की लिखी कविताएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी ये किताब लाएंगी उसमें रचनाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि 20 रचनाएं बहुत कम हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ पढ़ देती हूँ। इसमें फ्लैप पर इन्होंने लिखा है, धैर्यशील विवेक की लगती हो जैसे स्वामिनी, नीर को एकटक निहारे कूल बैठी कामिनी, नभ को आया प्यार गर तड़क जाए दामिनी, मुख इधर कर ले जरा मान न कर मानिनी, मान न कर मानिनी। और उसके बाद मैं प्रथम पढ़ती हूँ, राम आएंगे। हम सुवन अंगन धुलवाएंगे, हम सुवन अंगन धुलाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, हम घर और द्वार सजाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मन भरा हुआ अनुरागों से और प्रभु राम के भावों से सब भाव व्यक्त हो जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सदियों से आंखें तकती थी प्रभु के मंदिर को तरसती थी, अब मंदिर में दर्शन पाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अब बना राम में जग सारा, नैना भी राम मंदिर प्यारा, मंदिर की गाथा गाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। दुल्हन से सजी है राम नगरी, चमचम चमकी सरजू नगरी, खग विहग सभी मिल गाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हम फिर से दिवाली मनाएंगे,
राम आएंगे राम आएंगे, हम पलक पावड़े बिछाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। एक और गीत है खुशबू हर सिंगार की। बार बार तुमको पुकारती खुशबू हर सिंगार की, खिली हुई है चटक चांदनी तेरे मेरे प्यार की। गंध बसी है सांसों में, लिखी कथा इतिहासों में, और सत्य की कड़वाहट भी बदल गई परिहासों में। आज याचना साड़ी पहने खड़ी हुई मनुहार की, खिली हुई है चटक चांदनी तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की। एक है तुमने मुझको नहीं पुकारा, श्रृंगार रस देखिए। पंख कटे पक्षी सी मैं तो ढूंढ रही थी एक सहारा, तुमने मुझको नहीं पुकारा, तुमने मुझको नहीं पुकारा। नभ में उड़ते देख विहक को मैंने समझाया निज मन को, सीमाहीन स्वच्छंद भ्रमण से लगता है कभी बंधन प्यारा। तुमने मुझको नहीं पुकारा, तुमने मुझको नहीं पुकारा। एक है आराम हराम, ये है कविता। वक्त को सींच कर आंखों को बीच कर, वक्त को सींच कर आंखों को मीच कर, चादर खींच कर तुम कैसे सो रहे हो, जानते नहीं हो है आराम हराम। बढ़ते जाना अपना काम, बढ़ते जाना अपना काम। आराम जिंदगी का अर्थ विराम, और सो जाना पूर्ण विराम। तोड़कर विरामों को, पुराने आयामों को, बढ़ो अविराम। खेत खलियानों में, कल कारखानों, करो खूब काम, करो खूब काम। चलते कारखाने बांधो की आवाज, है जिंदगी का साज। सबके सपनों की तकदीर, आने वाले भारत की तस्वीर, आने वाले भारत की तस्वीर। तो देखा आपने, बहुत सरल सहज कविताएं और बहुत पहले लिखी गई हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत सरल सीधी भाषा में उतारी गई हैं ये। प्रथम प्रयास। और अंत में है इनका सावन। रोजगार नहीं रहा, जमा हुआ पैसा सब खर्च हो गया, झोपड़ी पर नया छप्पर नहीं डलाया गया। सावन का क्या आया, टपक रहा है छप्पर, पूरी रात बिताई जाग कर। जिनके घर पक्के हैं उनके भी घरों में गलियों में भरा है पानी। जिनके घर पक्के हैं उनके भी घरों में गलियों में भरा है पानी। घरों की छत पर बैठकर पड़ रही है दिन रात बितानी। नीचे पानी ऊपर पानी, मुश्किल होती जान बचानी। यह हर साल का रोना है, जनता सरकार के हाथ का खिलौना है। न तीज पे आई बेटी, न रक्षा बंधन पर पहुंचा भाई। कैसे कहें ये लोग सावन है मन भावन, गरीबी अमीरी की यह लड़ाई। कैसे भरेगी यह खाई, कैसे भरेगी यह खाई, कैसे भरेगी यह खाई। आपने देखा अमीरी और गरीबी में इन्होंने तुलना की है कि सावन एक ही है लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये थी समीक्षा। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।